में हम जानेंगे कि एसी और डीसी करंट क्या है, दो अलग अलग करंट की जरूरत क्यों पड़ी, हमने एसी को डीसी के ऊपर क्यों चुना, दोनों में कौन खतरनाक है, मीटर कैसे काम करता है, मैग्नेटिक लेविटेशन, एचवीडीसी और भी बहुत कुछ। शुरू करते हैं करंट से। देखो भाई, करंट वर्ड बहुत बदनसीब है। इसका नाम सुनते ही लोग इसे बिजली से जोड़ देते हैं, लेकिन करंट का अर्थ होता है प्रवाह यानी बहाव। जैसे पानी के बहाव को वाटर करंट कहते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी के बहाव को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। अब अगर पानी के बहाव में वाटर मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के बहाव में कौन चल रहा है, तो वो है इलेक्ट्रॉन्स। अब सवाल आता है कि इलेक्ट्रॉन्स चल क्यों रहे हैं। न्यूटन चाचा तो बोल गए थे कि बिना एक्शन के कोई रिएक्शन ना आता, तो उस हिसाब से बिना धकेले इलेक्ट्रॉन तो ना चलता। तो यहाँ धक्का कौन लगा रहा है? इन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का लगाने का काम कर रही है ईएमएफ। अब ये नया नमूना कौन है? हाँ, इसे हम समझेंगे जनरेटर और मोटर वाली वीडियो में। अभी के लिए ये जान लो कि यही है वो विलन जिसने इलेक्ट्रॉन्स का जीना हराम कर रखा है। इसी की वजह से वो चलते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ईएमएफ लगाओ और बिजली चलाओ। अब क्योंकि हर चीज एटम से बनी है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो है, तो लकड़ी, प्लास्टिक और कांच जैसी चीजों पर ईएमएफ काहे काम नहीं करती? उनके इलेक्ट्रॉन का भी तो मन करता है थोड़ा बहुत इधर उधर टहलने का, तो उनमें करंट क्यों नहीं फ्लो करता? तो इसका कारण है फ्री इलेक्ट्रॉन की कमी। अब आप ये बताओ, अगर आप अपने घर में बैठकर डोरेमोन देख रहे हो तो स्कूल में टीचर कितना भी गला फाड़ के चिल्ला ले, आपको उससे घंटा फर्क ना पड़ने वाला, क्योंकि स्कूल के लिए आप हो एब्सेंट। ठीक उसी तरह से इन चीजों में फ्री इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, तो ईएमएफ से कोई फर्क ना पड़ने वाला। इसीलिए इन चीजों को इंसुलेटर कहते हैं। अब ईएमएफ को जितना कीर्तन करना है वो कर ले, करंट तो ना चलने वाला। अब आप सोच रहे होंगे, पर सर न्यूटन का क्या? अब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो उसके खिलाफ भी तो कोई रिएक्शन होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल होगा, और वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का काम ही है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकना। पीछे से ईएमएफ धक्का लगा रही है और आगे से रेजिस्टेंस उसको रोक रहा है। इन सब के बीच में पिस रहा है बेचारा इलेक्ट्रॉन, पर फायदा अपना ही है। देखो, ईएमएफ यानी वोल्टेज बोलेगा इलेक्ट्रॉन्स को, चल बेटा दौड़ो। रेजिस्टेंस बोलेगा ई ना चल बे, मेरे होते हुए तुम ऐसे तो ना दौड़ पाओगे। अब इलेक्ट्रॉन और रेजिस्टेंस की इस लड़ाई में माहौल हो जाएगा गर्म, यानी बनेगी हीट, और बाहर बैठकर हम इनकी लड़ाई में अपने हाथ सेकेंगे, यानी इस हीट का फायदा उठाकर बनाएंगे इलेक्ट्रिक प्रेस, हीटर, टोस्टर और भी बहुत कुछ। अब यहाँ आता है एक सवाल, क्या सभी कंडक्टर्स के पास रेजिस्टेंस होता है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल, लेकिन सबके पास बराबर नहीं होता। इसीलिए जहाँ हीट की जरूरत होगी वहाँ हाई रेजिस्टेंस वाले यानी नाइक्रोम टंगस्टन जैसे कंडक्टर, और जहाँ हीट नहीं चाहिए वहाँ पर कम रेजिस्टेंस वाले यानी कॉपर सिल्वर जैसे कंडक्टर का इस्तेमाल करेंगे। पर अगर रेजिस्टेंस 0 हो जाए तो वो कहलाएंगे सुपर कंडक्टर। लेकिन फायदा क्या होगा? सुपर कंडक्टर बनाकर हम क्या उखाड़ लेंगे? काहे इनको बनाने की माथापच्ची की जाए? देखो भैया, सुपर कंडक्टर का पूरा और सही इस्तेमाल विज्ञान की दुनिया में अगला मील का पत्थर होगा, क्योंकि जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 है उसमें रेजिस्टेंस की वजह से एनर्जी लॉस तो ना होने वाला, यानी उससे हम बना सकते हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर, क्वांटम कंप्यूटर, मैग्नेटिक लेविटेशन और भी ना जाने क्या क्या। उदाहरण के लिए आप मैग्नेटिक लेविटेशन को ही ले लो। इस टेक्नोलॉजी में मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके हम ऑब्जेक्ट को हवा में लटकाते हैं बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के, और भविष्य की हाई स्पीड ट्रेन भी इसी कॉन्सेप्ट पर चलने वाली है। इसके बारे में बताने को बहुत कुछ है और एक अलग से वीडियो बनाना ही सही रहेगा। पर सवाल आता है ये, आखिर ये सुपर कंडक्टर बनेंगे कैसे? सुपर कंडक्टर बनाने के लिए कुछ खास मटेरियल को एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर के आसपास ठंडा करने पर उनके रेजिस्टेंस को खत्म किया जा सकता है और फिर वो बन जाएंगे सुपर कंडक्टर। वैसे ये दो तरह के होते हैं, एक होता है कन्वेंशनल, दूसरा होता है हाई टेम्परेचर। कन्वेंशनल वालों को तो बिल्कुल एब्सोल्यूट 0 के आसपास रखना पड़ेगा, लेकिन हाई टेम्परेचर वालों को हम एब्सोल्यूट 0 से थोड़े ज्यादा टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं, और ये बहुत कमाल के होते हैं। तो करंट का कीर्तन यहाँ खत्म होता है। अब चलते हैं एसी डीसी पर। एसी है करंट की दुनिया का मिथुन चक्रवर्ती और डीसी है धर्मेंद्र। अब जैसी धुन बजाओगे मिथुन वैसा ही डांस दिखाएगा। ऐसे ही एसी भी अलग अलग तरह की वेव बनाता है, जैसे कि साइन वेव, ट्रायंगुलर वेव, स्क्वायर वेव और कॉम्प्लेक्स वेव भी। लेकिन धर्मेंद्र के सामने आप कोई भी गाना लगा लो भाई साहब, मजा आ ले अगर डांस बदल जाए, किसी की मैयत हो या मुंडन, डांस सेम रहेगा। ऐसे ही डीसी की वेव भी बिल्कुल सीधी होगी। अब सवाल आता है कि ये एसी इतने तरह के डांस करता क्यों है? इसका सारा ठीक आप फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और फेज के मत्थे फोड़ सकते हो। हाँ, यही है वो तीनों गुनेगार जिनकी वजह से करता है एसी करंट भरतनाट्यम। अब इनकी जन्म कुंडली खोलने का सही समय नहीं आया, तो अभी के लिए इन तीनों को आप जी भर के कोस सकते हो। तो अगर आसान भाषा में एसी और डीसी करंट को समझना है तो ये याद रखना, एसी करंट बनाएगा साइनोसॉइडल वेव और डीसी करंट बिल्कुल सीधा चलेगा। अब इन दोनों करंट को बनाता कौन है? क्या दोनों को बनाने के लिए कोई अलग तरीका अपनाया जाता है? देखो भैया, करंट एसी हो या डीसी
सोचिए, बनाएगा तो जनरेटर। और यहाँ पर मैं बैटरी की बात नहीं कर रहा हूँ, पर जनरेटर के बारे में और जानने से पहले एक चीज समझ लो, दुनिया का कोई भी जनरेटर डीसी करंट नहीं बनाता है। दोबारा सुनो, दुनिया का कोई भी जनरेटर डीसी करंट नहीं बनाता है। सारे के सारे जनरेटर इंटरनली एसी करंट बनाते हैं। उसी जनरेटर में मॉडिफिकेशन करके डीसी करंट पैदा किया जाता है। चिंता मत करो, जनरेटर बनवा के छोड़ूंगा और मोटर साथ में सिखाऊंगा, और इसके ऊपर वीडियो आने वाली है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, एसी करंट का इस्तेमाल डीसी करंट के ऊपर हमने क्यों चुना? सवाल गंभीर है, क्योंकि किताबों में लिखा है कि डीसी करंट को लंबी दूरी तक भेजना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन ये कहीं नहीं बताया कि चुनौती क्या थी। अरे छड्डो यार, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा सब कुछ। वैसे जिन किताबों की तारीफ मैं कर रहा था वो हाई स्कूल लेवल की हैं, पर ये सवाल तो हाई स्कूल के बच्चे के दिमाग में भी आ सकता है। अब ऐसा क्यों हुआ, इस सवाल को आज मैं पूरी तरह से निपटा दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं इतिहास से। जब शुरुआत में बिजली बनी जो डीसी थी, तो वो अपने आसपास की जगहों पर ही भेजी जाती थी, लगभग 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में। फिर धीरे धीरे पावर प्लांट को आबादी से दूर बनाया जाने लगा। अब यहाँ आता है पैसे का खेल। जब आपने घर में बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो आप सिर्फ उतना ही बिजली का बिल भरते हैं जितनी आपने इस्तेमाल की। आपको इस बात से कोई मतलब नहीं कि उस बिजली को आपके घर तक भेजने में जो भी लॉस हुआ उसका खर्चा कौन उठाएगा, और इस नुकसान को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ट्रांसमिशन लॉस कहा जाता है। अब क्योंकि बिजली को पैदा करके आपके घर तक भेजने में जो भी नुकसान होगा उसे कोई भी उठाने को तैयार नहीं, तो बिजली कंपनियां चाहेंगी कि ये नुकसान कम से कम हो जाए। अब आते हैं दो सवाल, आखिर ये नुकसान कितना बड़ा था और क्यों था? ये है पावर का एक फॉर्मूला। अब पावर को सेम रखने के लिए मेरे पास है दो ऑप्शन, या तो मैं रेजिस्टेंस कम कर दूं, जो होगा तार की मोटाई बढ़ाकर, या बढ़िया कंडक्टर का इस्तेमाल कर लूं, लेकिन चांदी का तार लगाने में होगा बड़ा खर्चा। अब भैया सरकार के पास कुबेरा खजाना तो है नहीं जो चांदी के तार लगा दे, वैसे चोर काट के ले जाएंगे उसे। तो बाबू भैया पैसे का खेल तो यहाँ भी है। या एक काम कर सकते हो, क्यों ना करंट को ही कम कर दे, क्योंकि इस फॉर्मूले में करंट को आधा करते ही पावर लॉस को 1/4 हिस्से तक घटाया जा सकता है। फायदे का सौदा यही है, करंट को कम कर लेते हैं। लो जी, एक और समस्या आ गई, ये करंट कम होगा कैसे? तो चलो ओम्स लॉ पर चलते हैं। अब यहाँ से हमें पता लगा कि बिना रेजिस्टेंस के साथ छेड़छाड़ किए करंट को घटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है वोल्टेज को बढ़ाना। एक और समस्या, अब इस वोल्टेज को बढ़ाएगा कौन? तो ये काम करेगा ट्रांसफार्मर, लेकिन ट्रांसफार्मर डीसी करंट पे काम नहीं करता। और वो ऐसा क्यों नहीं करता, इसका जवाब मैं ट्रांसफार्मर वाली वीडियो में पहले ही दे चुका हूं। तो अब हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि हम एसी करंट का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ट्रांसफार्मर एसी करंट की वोल्टेज को बढ़ाकर करंट की वैल्यू को कम करके लॉस को कम कर सकता है, और इस तरह से पावर पहुंचेगी लंबी दूरी तक। अब आते हैं बिजली के मीटर पर। आज से लगभग 20-25 साल पहले पुराने मीटर जिसमें लोहे का पहिया घूमता था, लोग उसमें चुंबक लगाकर उसे रोक लेते थे। ससुरा बड़ा फिरकी बना घूम रहा है, ले चुंबक, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मतलब ना घूमेगा पहिया और ना आएगा बिल। सरकार भी पूरी चालाक। अब सरकार ने यहाँ से सीख लिया एक सबक और उखाड़ लिए पहिए वाले मीटर और लगा दिए डिजिटल मीटर। अब ये बहुत चालाक है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि एक तार से चार्जेस मीटर से निकलकर घर में जा रहे हैं और काम करके दूसरे तार से वापस आ रहे हैं। वैसे एसी करंट में ऐसा नहीं होता, पर समझने के लिए मान लो कि ऐसा हो रहा है। अब क्योंकि आप मान चुके हो तो सुनो आगे। आप भी हो पूरे धुरंधर। आपने सोचा चलो मीटर से एक तार यानी लाइव वायर ले लेता हूँ और न्यूट्रल कहीं और से ले लेंगे, क्योंकि मीटर से निकले हुए चार्जेस जब वापस नहीं जाएंगे तो बिल कहां से आएगा। पर भाई साहब ये नए वाले मीटर हैं, अगर एक बार चार्जेस ने हाजिरी लगा दी कि जी हम काम करने जा रहे हैं, और अगर वो लौट कर नहीं आए तो भी मीटर ये मान लेगा कि आपने बिजली खर्च की है। और एक और कमाल की बात सुनो, अगर आपने लाइव वायर बिना मीटर के ले ली और न्यूट्रल वायर मीटर से ले ली तो भी ये बिल बना देगा। बहुत खतरनाक मीटर है। अब बात करते हैं HVDC की। अब ये बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। अगर हम 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर इलेक्ट्रिसिटी को भेज रहे हैं तो उसे डीसी करंट के रूप में भेजना ही हमारे लिए फायदे का सौदा है। अच्छा, अगर डीसी करंट में हमारा फायदा है तो ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी थी ही नहीं कि हम कम खर्चे में डायरेक्ट करंट को दूर तक भेज सके। लेकिन आज हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना चुके हैं। अब एसी करंट के साथ एक स्किन इफेक्ट नाम की परेशानी भी जुड़ी है, क्योंकि एसी करंट अपनी दिशा बार बार बदलता है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर की सरफेस पर पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से पैदा होती है हीट और बढ़ जाते हैं लॉसेस। पर यह समस्या डीसी करंट के साथ नहीं है, क्योंकि उसमें दिशा नहीं बदलती। अब यह अकेला कारण नहीं है जिसकी वजह से डीसी करंट को लंबी दूरी पर भेजने में हमारा फायदा है, और भी बहुत से कारण इसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन वो कहानी बहुत डीप में चली जाएगी, पर यहाँ से आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि एसी और डीसी में हो क्या रहा है। अब एक सवाल जो मेरे से बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि एसी और डीसी करंट में खतरनाक कौन है, तो भाई साहब बिना सोचे समझे मेरा वोट एसी को जाता है, और उसका कारण है उसकी फ्रीक्वेंसी। क्योंकि एसी करंट में बार
बार बार पोलैरिटी चेंज होती है तो शरीर में एंटर करने के बाद बहुत तेज रफ्तार पर मसल कॉन्ट्रैक्शन होंगे और ये कॉन्ट्रैक्शन किसी के भी तोते उड़ा देगा। तो जी आज का प्रवचन हो गया समाप्त। वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक मार दो, ज्यादा बढ़िया लगी तो शेयर मार दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।